ट्रम्प एंड मेलोनी जी की कंट्रोवर्सी हो रखी है और उसी के भी साथ-साथ कुछ एक्सपर्ट्स निकल कर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो भई, इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कैसे अपना स्टैंड ले लिया पर मोदी जी अपना स्टैंड नहीं ले पाए। वेल आओ पहले हम ये केस को समझते हैं और उसके बाद उस केस पर भी आएँगे। ओके, तो पहले समझो कि हुआ क्या, ठीक है? तो भई जो ट्रम्प है भाई, जो उनकी आदत है वो करते रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ कि भई जो ट्रम्प है, तो जब वो बात कर रहे थे इटालियन ब्रॉडकास्ट LA7 से, तब उन्होंने क्लेम किया भाई कि देखो भाई, जो मेलोनी जी है वो बार-बार उनसे फ़ोटोग्राफ की रिक्वेस्ट कर रही थी और फिर एंड में आके भाई मतलब लाइक काइंड ऑफ भाई हाँ, बैक देने की रिक्वेस्ट कर रही थी और फिर एंड में आके उन्होंने एग्री कर लिया क्योंकि उनको भाई उनके लिए थोड़ा-सा बुरा लगा। अब ये सीन हुआ, फिर उसके बाद जाके भाई ये लिखते हैं भाई ट्रम्प भैया कि हाँ, बार-बार भाई फ़ोटोग्राफ के लिए ये तो क्लेम किया ही और उसी के भी साथ-साथ उन्होंने बोला कि भाई वो वाशिंगटन के लाइक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में थोड़ा-सा लाइक इंटरेस्ट लेना चाह रही थी और उसी के भी साथ-साथ यूनाइटेड स्टेट्स डिफीटेड ईरान मिलिट्री, शी वांट्स टू बी फ्रेंड्स अगेन टू गेट हर नंबर्स अप, नो थैंक्स ट्रम्प रॉड, ऐसा ट्रम्प जी ने लिखा। और उसी के भी साथ जो लाइक बताया जा रहा है कि भाई जो मेलोनी जी है वो भाई इटली में लाइक खरा परफॉर्म करे, यानी वही जो ट्रम्प की जो आदत है दूसरों की कंट्रीज में लाइक इंटर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना। और उसी के भी साथ साथ भाई यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई ट्रम्प ऑल्सो क्लेम्ड और रिफ्यूजिंग टू लेट यूनाइटेड स्टेट्स लैंड स्ट्रिप्स एंड रनवेज ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान। और बाद में जो मेलोनी जी है उन्होंने भाई सिंपल सा रिप्लाई किया कि देखो भाई, बिना फालतू भाई इंटर पॉलिटिक्स में लाइक दखल-अंदाज़ी करने की नीड नहीं है। मतलब यहाँ पे बताया कि भाई लाइक माय पॉलिटिक्स इज़ नन ऑफ योर कंसर्न, आई सजेस्ट यू फोकस ऑन योर्स। एंड ट्रम्प भैया ये नए-नए ड्रामे क्रिएट करते रहते हैं क्योंकि इनकी कुछ फाइल्स हैं जो अभी तक इन्होंने पब्लिकली पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं की हैं। तो ये क्या करने की कोशिश करते हैं कि भई वो जो मामला है वो उतना रिलेवेंट ना रहे क्योंकि ये नए-नए ड्रामे क्रिएट कर रहे हैं और आम तौर पर पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं। यानी जभी भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिनमें उनका नाम लाइक बढ़-चढ़ कर आता है या फिर कुछ लाइक ऐसी फाइल्स होती हैं जिनमें उनका नाम काफ़ी हद तक मेंशन होता है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि भाई वो जहाँ तक हो सके नए-नए ड्रामे क्रिएट करें, ताकि ये जो दूसरा वाला यानी जो पुराना इंसिडेंट है वो उतना रिलेवेंट ना रहे। अब ये जो होल सिनेरियो हुआ, तो ये जो शिप थी इस पे इंडियन क्रू था और यूएस नेवी ने अटैक किया। उन्होंने क्या रीज़न दिया कि वो ये बता रहे कि देखो भई, ये ईरानियन तेल लेके जा रहे थे और इन्होंने कुछ उनके बने हुए रूल्स तोड़े और उसी के साथ-साथ इन्होंने सही से कम्युनिकेट नहीं किया। पर हमको ये समझना है कि ये एक्चुअली में पलाव फ्लैग्ड शिप थी, यानी इसके ऊपर जो फ्लैग था वो पलाव का फ्लैग था, ओके? ना कि इंडिया का फ्लैग था, क्योंकि जो कुछ सोशल मीडिया पेजेस हैं मैंने देखा कि भाई वो तो बता रहे हैं कि भाई इंडियन शिप पे टारगेट किया, नहीं, इंडियन शिप पे टारगेट नहीं किया। अब ये जो पलाव है, इफ हम लाइक वर्ल्ड मैप को देखें तो पलाव हमको थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आना है और ये दिख जाएगा बेसिकली ये पलाव, यानी ये जो शिप थी वो पलाव रजिस्टर्ड थी। पर हाँ, इफ ये शिप पलाव रजिस्टर्ड थी इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि जो इसकी जो ओनरशिप थी वो लाइक पलाव के ही किसी सिटीजन की होगी, नहीं। कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि भाई कुछ लाइक इंडियन ओनर्स ही थे और कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही है कि नहीं, आउट ऑफ इंडिया यानी कुछ अदर कंट्रीज़ के इस शिप के ओनर थे, यानी लाइक अब तक कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है? एंड ये जो अटैक हुआ था, लाइक ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था गल्फ ऑफ इमान। मेरे पे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं है, पर आप चाहो तो थोड़ी-सी और इन डेप्थ रिसर्च करके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भी पता लगा सकते हो, पर हाँ, कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं उससे। तो ये आर्गुमेंट निकल के आती है भाई कि मोदी जी को स्टैंड तो लेना ही चाहिए था ना एट द एंड, क्योंकि जो क्रू मारे गए वो इंडियन ही तो थे। तो हमको सिचुएशन ये समझनी है भाई कि ये वाला जो इंसिडेंट हुआ, इफ हम इसको उससे कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा-सा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो ट्रम्प थे उन्होंने पर्सनल अटैक्स किए, ओके? पर हाँ, बात सही है कि स्टैंड लेना बनता था। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है हमको वो समझना है कि देखो भाई, इटली के सामने जो ट्रम्प भैया है ये सिर्फ़ बातों के शेर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इटली है एट द एंड वो ईयू गैंग से बिलॉन्ग करता है। यानी अगर कुछ मैं बोलूँगा एक्शन्स लिए जाते यूएस लेता है लाइक इटली के अगेंस्ट, तो वो एट द एंड पूरे ईयू से पंगा ले रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे इंडिया पे लाइक टैरिफ्स लगा दिए थे और अगर वो सेम टैरिफ लगाता है इटली पर, तो एट द एंड वो टेबल पे सिर्फ़ इटली से नहीं, पूरे ईयू से डील करना पड़ेगा उसको। और इफ हम इंडिया को इस सीन में देखें, तो यहाँ पर जो इंडिया के पड़ोसी हैं, वो बुरे वक़्त में साथ तो नहीं आएँगे, लेकिन मैय्यत पे नाचने ज़रूर आ जाएँगे। इसीलिए यहाँ पर कहीं न कहीं ग्लोबल स्टेज पर इंडिया थोड़ा-सा वीक साबित हो जाता है। अब इस सिचुएशन पर अलग-अलग ओपिनियन निकल के आते हैं। एक ओपिनियन ये कहता है कि देखो भई, ऐसे तो आप इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है वो कहीं न कहीं एक दिखा रहे हो कि भई हम तो लाइक एक वीक कंट्री है, हम अपना स्टैंड ही नहीं ले पा रहे। सेकंड ओपिनियन ये कहता है कि देखो भई, हम जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं। हम समझते हैं कि भई इफ हम जी7 पे जाके भई डायरेक्टली भई ऐसा पंगा लेना शुरू कर देंगे तो ये हम पे बैकफायर कर सकता है। पर एट द एंड आप ये कर सकते थे कि हाँ भाई, जो ट्रम्प भैया हैं उनसे भाई मीटिंग अवॉइड कर
सकते थे। जब तक हमको मैं बोलूँ तो सैटिस्फैक्टरी उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स देखने को नहीं मिल जाते हैं। पर हाँ, एट द एंड वही बात हो जाती है कि भई ऑफ कैमरा क्या तय हुआ, क्या बातचीत हुई, वो हमको नहीं पता। और जो थर्ड ओपिनियन ये निकल के आता है कि देखो भाई भाई बढ़िया किया, ये एट द एंड भाई इंडियन डिप्लोमेसी है एंड फॉलो करना मत भूलना।